नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि आखिर कैसे पहचाना जाता है कि सिग्नेचर देख करके कि व्यक्ति की लव मैरिज होगी या नहीं। तो मैं आज आपको 3 सिंबल ऐसे बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कि कैसे हम पहचानते हैं कि व्यक्ति की लव मैरिज होगी या नहीं। देखिए, हम सभी के जीवन में प्रेम एक महत्वपूर्ण चीज़ है। व्यक्ति अगर प्रेम करता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख ज़्यादा आता है। प्रेम विवाह उसी सुख की अनुभूति है। अब आप सोचिए कि अगर आपने जिसको प्रेम किया, जिसको चाहा, वो आपके जीवन में आपके साथ शागिर्द बन करके, पार्टनर बन करके आ जाए, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे हम पहचानते हैं कि इसकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो हम चूंकि आज लव मैरिज पर बात करने वाले हैं, सिर्फ 3 सिंबल लेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि सिग्नेचर कैसे, जो भी व्यक्ति अपना सिग्नेचर करते हैं तो उनके सिग्नेचर से कैसे पहचाना जाता है कि लव मैरिज होने वाली है या नहीं। देखिए, लव मैरिज में कभी भी आप देखिएगा, जो सिग्नेचर में अगर कोई भी व्यक्ति ओवरलैप करता है पहला अक्षर, तो उसकी लव मैरिज होगी। 3 सिंबल है। नंबर 1 हम आपको लेते हैं। जैसे किसी का नाम अमित शर्मा है, ठीक। अब अगर व्यक्ति ने ए लिखा ऐसे और उसके बाद घुमा दिया और फिर किसी भी तरह शर्मा लिखा, अब आप देखिए ए का ओवरलैप हो गया एक सिग्नेचर से, एक अक्षर से, तो ये जो सिंबल है ये हमारा लव मैरिज का सिंबल बन जाता है। यानी कि हमने ए लिया और इसको घुमा दिया और फिर हमने कुछ लिखा, तो जो ये सर्किल बनाना है ए में कनेक्टेड होकर के, ध्यान दिया जाए शब्दों पे, आप जरूर गौर करें कि पहला अक्षर वेल कनेक्टेड रहे दूसरे अक्षर से और वो कहीं भी सर्किल बन जा रहा है, तो ये लव मैरिज का सिंबल लेकर के आता है। इसके अलावा अगर हमने ए को लिखा और हम इसी में ही घूम करके हमने शर्मा लिख दिया, तो ये हमारा दूसरा सिंबल होता है कि हम अपने सिग्नेचर में अगर किसी भी रूप में जो सेकंड हमारा जो सरनेम है उसका पहला अक्षर ओवरलैप अगर कर देते हैं, तो ये भी हमें लव मैरिज का योग देता है। तो लव मैरिज के सिंबल में अब यही नहीं कि आपको लग रहा होगा कि इन्होंने ए शर्मा पे ही बताया, दूसरा कोई सिग्नेचर नहीं लिया, तो मैं आपको एक और नाम ले लेता हूँ। मान लेता हूँ कि किसी का नाम विजय वाजपेयी है। अब विजय वाजपेयी कोई व्यक्ति सीधे सीधे भी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो विजय वाजपेयी है यहाँ पर लव मैरिज हो रही है नहीं हो रही। लेकिन यही विजय अगर अपने सिग्नेचर में कुछ इस तरह से लिखने शुरू कर देंगे तो ये सिग्नेचर इनका लव मैरिज का योग कराता है। और अगर वो 2 डॉट लगा देंगे तो ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, इनकी लव मैरिज रहेगी। तो आप देखिए कि पहले सिग्नेचर में अगर कहीं सर्किल आ रहा है और वेल कनेक्टेड होकर हम दूसरा अक्षर लिख रहे हैं तो आपकी लव मैरिज जरूर होगी, जो मैंने आपको पहले सिंबल में बताया। दूसरे सिंबल में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर हम पहले अक्षर में किसी भी रूप में दूसरा अक्षर यानी कि सरनेम का अक्षर हमने ओवरलैप करा दिया तो वो लव मैरिज कराने का पूरा योग देता है। तो ये आपको मैंने 2 सिंबल ऐसे समझाए। तीसरा सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सिग्नेचर में आप जैसे ए अनिल नाम है किसी का, अनिल सिंह, अब अनिल सिंह ए लिखा और हमने इसी में ही बड़ा सा ए को छोटा कर दिया और अपना सरनेम को बड़ा कर दिया, तो भी ये हमारे लाइफ में लव मैरिज का योग लेकर के आता है। और इसमें परफेक्शन तब आ जाता है कि ये बात बिल्कुल सच होती है, अगर कभी भी कोई इसमें 2 डॉट लगा दिया तो आप कह सकते हो कि हाँ, इस व्यक्ति की लव मैरिज रहेगी या हो चुकी है। तो इस तरह के जो सिंबल होते हैं जहाँ पर आपको पहले अक्षर से दूसरे अक्षर का ओवरलैप देखने को मिलता है, तो आप जान जाएंगे कि हाँ, इसकी लव मैरिज होगी। तो मुझे लगता है कि जो आज मैंने आपको 3 सिंबल बताए हैं, इससे आप जरूर जान गए होंगे कि ये लव मैरिज के सिंबल है। लेकिन अब आपको एक बात और बताते हैं कि अगर सिग्नेचर में यही ए सिंह लिखा गया और हमने इसको बार बार ऐसे काट दिया,
तो ये हमारी लव मैरिज को ब्रेक भी कराता है, यानी कि डिवोर्स तक भी ले आता है। तो बेहतर ये है कि अगर जो अपने रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं तो अपने पहले अक्षर से जो दूसरा अक्षर है ओवरलैप अगर कर रहे हैं तो उसको किसी भी तरह तीसरे अक्षर से ना काटें। अगर तीसरे अक्षर से वो कटा तो आप देखेंगे कि उसके जीवन में डिवोर्स, कानूनी अड़चने, केस, कानूनी केस, कोर्ट केस, ये सब चलेंगे। इसके अलावा 2 डॉट भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 डॉट सिग्नेचर में ये इस बात की गारंटी होती है अगर कोई फर्स्ट लेटर ओवरलैप कर रहा है तो ये इनकी लव मैरिज होगी। साथ में वो अफेयर भी कराता है। तो ये सब जो सिंबल मैंने आपको बताए हैं, ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप इससे जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की लव मैरिज होनी है या नहीं होनी है। और एक बात आपको और बता दें, बड़ा जान के बड़ा रोचक लगेगा आपको, कि अगर आप चाहते हैं कि इनकी लव मैरिज ना हो, लव मैरिज में के रास्ते में ना बढ़े, तो आप अपने बच्चों के सिग्नेचर में ज़रूर ये देखें कि क्या वो ऐसा साइन बना रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है, वो फ्री है, अपने आप में अपने स्वतंत्र है, कर सकता है, तो आप डिस्कस करके उसके सिग्नेचर को ठीक भी करा सकते हैं और उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। तो जैसा चाहेंगे सिग्नेचर में वो ला करके आप अपने जीवन में वो होता हुआ देख लेंगे। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी इस बात की गारंटी देती है, गारंटी शब्द बहुत बड़ा है, ये होता है कि अगर आपने अपने सिग्नेचर को चेंज किया तो अपने जीवन में वैसे ही होता हुआ देखना भी शुरू कर देंगे। तो सिग्नेचर में थोड़ा सा बदलाव करिए और जीवन में आपने जो सोचा है, अगर आपने सिग्नेचर वो लेकर के आ रहे हैं तो आप अपने आने वाले भविष्य में वो होता हुआ पाएंगे। तो आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।